राधे कृष्णा दर्शक बंधुओं, कैसे एक बहन ने सावन के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ा करके उन्हें प्रसन्न करके कैसे अपने भाई को भगवान शंकर से प्राण दान दिलवाया। आइए दर्शक बंधुओं, पुनः एक बार फिर से स्वागत है भाग्य मंथन यूट्यूब चैनल में। जो इस पावन कथा को सावन के महीने में जरूर सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटे से गांव में प्यारे दर्शक बंधुओं एक मध्यम परिवार रहता था। उनके पास जमीन जायदाद तो थी नहीं, वो अपना घर का खर्चा गैया को चरा करके करते थे। वो ग्वाला था, उनके घर में काफी गाय थी और वो गाय चरा करके ही उनका दही दूध बेच करके ही अपने परिवार की गुजर बसर करता था। प्यारे दर्शक बंधुओं, उस ग्वाले का विवाह हो चुका था और विवाह होने के बाद पत्नी बहुत सुंदर सुशील और पतिव्रता आई थी। विवाह के कुछ समय बाद उसके एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया और बेटी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद एक पुत्र ने भी जन्म ले लिया। बेटा बेटी को पाकर के वो दोनों बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपने परिवार की देखभाल कर रहे थे। दर्शक बंधुओं, उनके जीवन के दिन सुखपूर्वक गुजर रहे थे। फिर किसको पता है कि भाग्य कब पलटा मार दे। एक दिन की बात कि उस ग्वाले की पत्नी बीमार पड़ गई। प्यारे दर्शक बंधुओं, ग्वाले ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसका इलाज तो खूब कराया, परंतु परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी ने अपनी दम तोड़ दी और वो अपने बच्चों को और अपने पति को छोड़ करके इस संसार से रिश्ता तोड़ करके भगवान के पास चली गई, भगवान को प्यारी हो गई। अब तो प्यारे दर्शक बंधुओं, उस ग्वाले के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अगर वो गैया ना चराए तो गैया भूखी मरे, अगर वो बच्चों को खाना खिलाए तो गैया भूखी मरे, अगर गैया चराए तो बच्चा भूखे मरे, क्योंकि बच्चा भी छोटे छोटे थे। अब वो ग्वाला बहुत परेशान हो गया। गांव वालों ने, घर परिवार वालों ने समझा दिया, अरे ग्वाले, अरे ओ भैया, तू दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेता? तेरे बच्चे भी पल जाएंगे और तेरे घर की गुजर बसर भी फिर से होने लगेगी। जो भगवान को मंजूर होता है भगवान तो वही करते हैं। अब तुम इन बच्चों के लिए एक सुंदर सी पत्नी, इनके लिए एक माँ ले आओ। सबके कहने पर उस ग्वाले ने दूसरा विवाह कर लिया। अब क्या पता था प्यारे दर्शक बंधुओं कि विवाह के बाद क्या होने वाला है। जब दूसरी पत्नी घर में आ गई तो अपने पति को, उस ग्वाले को तो बहुत प्रेम करती है, परंतु वह स्त्री अपने बच्चों को एक आंख नहीं देख सकती। वो स्त्री सौतेलापन करने लगी, उन बच्चों के साथ सौतेली माँ बन करके रहने लगी। इधर बेटी की उम्र 12-13 साल की हो चुकी थी। उसने सारा काम घर का बेटी के ऊपर डाल दिया। बेटा की उम्र 7-8 वर्ष की थी। एक दिन अपने पति से कहने लगी, ए जी सुनते हो, तुम सारे दिन गैया चराते हो और तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, ये लड़का, अब तुम नहीं जाओगे गैया चराने और इस लड़का को भेजोगे। कहते हैं कि पत्नी आने के बाद पिता का दिल भी पत्थर बन गया था। वो भी बच्चों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करने लगा था। उस दिन से उसने अपने पत्नी की बात मान ली और अपने बेटे को गैया चराने भेज दिया। शाम को बेचारा छोटा सा बच्चा पूरे दिन थक हार करके आया और बहन भाई आपस में बहुत रोए और कहने लगे, शायद आज हमारी माँ होती तो हमारे साथ ये बर्ताव नहीं होता। जिस दिन से हमारी माँ चली गई हमें छोड़ करके, उस दिन से हमारे भाग्य ने करवट ही ले ली। हमारे दिन दुख में बीतने लगे हैं और जब से हमारी नई माँ आई है तब से हमारे पिता का भी बर्ताव बदलता जा रहा है। वो हमें एक आंख नहीं देख सकते, माँ की ही सारी बात मानते हैं। बहन, कहाँ जाएं, क्या करें? माँ भरपेट भोजन भी नहीं देती, पूरे दिन तुमसे भी काम कराती है, मुझसे भी पिता गैया चराते हैं। बहन ने समझा दिया, कोई बात नहीं है भैया, किसी दिन हम लोग बड़े हो जाएंगे तब हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। इस समय तो हमें इन्हीं के पास रह करके अपना जीवन बिताना पड़ेगा। इस तरह से भाइयों उनका जीवन गुजर रहा था। प्यारे दर्शकों, एक दिन वो छोटा लड़का जंगल में फिर से गैया चराने गया। उसी जंगल में एक शेर रहता था।
वो शेर उस लड़के को खाने को दौड़ा। लड़का झटपट से एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से प्रार्थना करने लगा, हे शेर भाई, मुझे मत खाओ, हमें मत खाओ, हमारी बहन का कोई आसरा नहीं है, वो मेरे बिना तड़प तड़प के मर जाएगी। शेर कहने लगा, तो मैं तेरी गैया खा सकता हूँ। लड़का कहने लगा, यदि तुमने गैया खा ली तो मेरी माँ और पिता मुझे मार देंगे, यदि तुमने मुझे खा लिया तो मेरी बहन तड़प के मर जाएगी। मैं अगले दिन अपनी माँ से और पिता से पूछ के आऊंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको कि मुझे खाना है या गैया को खाना है। आज तुम रुक जाओ। शेर भी पता नहीं। तो शेर कहता है, ठीक है भैया, तू अपनी माता पिता से पूछ के आना, फिर मुझे बताना, मैं कल का तेरा इंतजार करूंगा। जब वो लड़का अपने घर पहुंचा, उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। पिताश्री, जंगल में एक शेर मिला, वो मुझे खाने को दौड़ा, तो मैंने कह दिया तुम एक गैया खा लो। पूरी बात नहीं हो पाई तब तक सौतेली माँ बीच में बोल पड़ी, यदि एक भी गैया कम हो गई तो हम तुझे मार देंगे, क्योंकि गैया से हमारी गुजर बसर चलती है और तेरे जैसे लड़के से क्या चलता है, अरे तेरे जैसे बच्चे तो और हो जाएंगे। पिता ने भी कह दिया। पिता कहने लगा, शेर अगर दोबारा आए तो तुम कह देना मुझे खा लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे तो हम और भी पैदा कर लेंगे। अब लड़का ने भोजन भी नहीं किया, चुपचाप खिन्न मन से लेट गया। उसकी बहन जान गई कि मेरे भैया पर कोई बहुत बड़ा संकट आया है। बहन ने अपने भैया का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भैया क्या बात है भैया, तुम बहुत उदास लग रहे हो। तब उस लड़के ने अपनी बहन को भी सारी बात बताई। तो बहन ने कह दिया, भैया तुम शेर से कहना मुझे मत खाओ, तुम एक गैया खा लो। एक गैया खा लेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु तुझे खा लिया तो मैं मर जाऊंगी। मेरा तो तेरे बिना संसार में कोई नहीं है। ठीक है बहन, मैं ऐसे ही कह दूंगा। जब वो लड़का गैया लेकर के दोबारा से जंगल में पहुंचा तो वो शेर, प्यारे दर्शक बंधु, फिर आया और शेर कहने लगा, क्या तुमने अपने माता पिता से पूछ लिया? हाँ भैया शेर, हमने पूछ लिया, तुम हमें मत खाओ, एक गैया खा लो। ठीक है, उस शेर ने एक बछड़े को पकड़ करके खा लिया, क्योंकि गैया रहेंगी तो बछड़ा और भी आ जाएंगे। और वो शेर चला गया। इधर शाम को वो लड़का जब गैया लेकर के घर आया तो माता पिता ने गैया बछड़ा की गिनती शुरू कर दी। जब उसमें एक बछड़ा कम दिखाई दिया तो उस लड़के को मारने पीटने लगे। उसके कसाई माँ बाप ने इतना मारा कि वो लड़का बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया और वो दोनों चले गए। बहन रोती रही बेचारी। उसके बाद में बहन पानी लेकर के आती है और उसके मुंह पर पानी डालती है। तब भैया को होश आया, भैया को हाथ पकड़ करके अंदर ले गई, भोजन कराया और वो दोनों आज फिर रात में रोने लगे, हमें विधाता मौत ही क्यों नहीं दे देता, हम मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही है, हम मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। फिर वो बहन समझाने लगी, भैया मेरे पास मेरी माँ की एक अंगूठी है, तुम इसको अपनी उंगली में पहन लो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये लोग पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हम अगर जीवित रहेंगे तो भैया दोबारा मिलेंगे, हम कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ भैया, कहीं और चले जाओ। भैया कहता है, बहन मैं चला जाऊंगा तो यही सुलूक तेरे साथ करेंगे, तू कैसे जिएगी? बहन कहती है, मैं तो किसी भी तरह से जी लूंगी, पर ये तुम पर अत्याचार करते हैं ये मैं देख नहीं पाती हूँ, तुम चले जाओ भैया, तुम्हें मेरी कसम है। भैया ने अपनी बहन के हाथ में एक धागा बांध दिया और कहा, बहन इस धागे को हमेशा संभाल के रखना, इस धागे से और अंगूठी से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे और मैं चला जाऊंगा। प्यारे, होने की बात यह कि ये सब उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने मन में विचार किया तो ये बात है, अब ये भाई बहन यहाँ से जाएंगे। अब वो अपने पति के पास पहुंची और कहने लगी, मुझे मांस खाने का मन हो रहा है और तुम्हारा जो बेटा है मैं इसी का मांस खाऊंगी। एक दो बार तो पति ने मना किया, परंतु वह पत्नी के प्रेम जाल में इस कदर फंसा हुआ था कि उसको कुछ और दिखाई नहीं देता था। पत्नी के बार बार कहने पर उसने सोते हुए अपने बेटे को उठा लिया और फरसा से उसकी गर्दन अलग कर दी।
और सौतेली माँ ने उसको काट पीट करके उसका मांस एक हंडिया में उबाल लिया। पति के लिए और अपने लिए 2 थाली लगा ली। फिर याद आया कि बहन भाई में बहुत प्यार था, इसलिए आज उसकी बहन को भी ये मांस जरूर खिलाना चाहिए। उसने तीसरी थाली और लगा दी और कहा कि चलो बेटा भोजन कर लो। आज बहन समझ गई थी कि मेरा भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, और आज माँ मुझे बहुत प्यार से भोजन करा रही है। आज कुछ न कुछ तो बात है। वो चारों ओर अपने भाई को चुपके ढूंढ आई थी, पर उसके भाई का कोई अता पता नहीं लगा। आज दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो भोजन करने बैठी तो उसकी थाली में वही कटी हुई उंगली आ गई। अब वो उस उंगली को देख करके पहचान गई कि मेरे माता पिता ने मेरे भाई को मार दिया है और ये उसी का मांस बना करके खा रहे हैं। बहन फपक करके रोने लगी। उस उंगली को बहन ने उठा लिया। तभी उसे कुछ बूढ़े बड़े लोगों की बात याद आई कि जब तक गंगा में अस्थियों को नहीं बहाया जाता है तब तक उसका तरण नहीं हो पाता है। आज बहन ने उस उंगली को उठाया और भगवान शिव के मंदिर में चली गई, क्योंकि वो बहन बहुत बड़ी भक्तिन थी। वो दिन रात भगवान की सेवा करती थी और भगवान से यही कहती थी, हे प्रभु, आपने मेरी माता को तो छीन लिया, अब हमारा संसार में कोई नहीं है, हमारी भैया बहन की रक्षा करना। तो आज वो भगवान शिव के मंदिर में फिर पहुंची और मत्था को पटक करके, हाथों को पटक करके मार के रोने लगी। कहने लगी, हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया, मेरा एक सहारा था, आपने वो भी छीन लिया। रोते रोते शाम हो गई। सोचने लगी घर नहीं पहुंचूंगी तो माँ मुझे भी मारेगी। उससे पहले आज अपनी भाई की उंगली को मैं गंगा में पहुंचा देती हूँ ताकि मेरे भाई का तरण हो जाए। और उस बहन ने गंगा में ले जा करके उस उंगली को डाला। वैसे ही वो उंगली एक तोता बनकर के उड़ करके वृक्ष पर बैठ गई और वो तोता कहने लगा, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे निर्दयी माता पिता ने मार दिया है, तुम अपनी रक्षा करना बहन, अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बहन को थोड़ा सा सुकून आया, बहन को थोड़ी सी चैन की सांस आई। चलो मेरा भाई इस रूप में ना सही तो तोते के रूप में सही मेरे साथ तो है, क्योंकि वो तोता मनुष्य की भांत बोलता था। तोता कहता है, बहन तुम जरूर बाग में आया करो, मैं तुम्हें बाग में मिला करूंगा, फिर हम तुम सुख दुख की खूब बातें किया करेंगे। दर्शक बंधुओं, बहन रोती रोती गई। शाम को उसने सारा काम किया और सुबह सावन का महीना चल रहा था। उसने भगवान शंकर की पूजा पाठ की और जल्दी से बाग में पहुंच गई। बाग में पहुंच करके अपने भैया से खूब बातें करती और शाम को फिर आती, फिर काम करती। सुबह को फिर भगवान शंकर की पूजा पाठ करती और पूरे घर का काम निपटाती। अपने माता पिता की मार डांट खाती। थोड़ा सा समय निकलता, भाग करके बाग में चली जाती और अपने भैया से मिलती। उसकी सौतेली माँ ने देखा, मैंने इसको भाई को मार दिया और ये लड़की अभी भी बहुत खुश है। इधर वो सावन सोमवार व्रत भी रख रही थी। उस भाई ने, उस तोते ने सोचा, मेरी बहन सावन सोमवार के व्रत रख रही है, अब वो राखी भी मुझे बांधेगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। प्यारे दर्शक बंधुओं, अब वो तोता एक सुनार के पास पहुंचा और वहां जाकर के कहने लगा, बाप ने मारो मैया ने काटो, बहन बेचारी रोवे, बाप ने मारो मैया ने काटो, बहन बेचारी रोवे। मनुष्यों की भांत में तोते को बोलते हुए देख करके वो सुनार आश्चर्यचकित रह गया। कहने लगा, तोता क्या बात है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तो उस तोते ने रोते रोते सारी कहानी बता दी। वो सुनार भी रोने लगा। कहने लगा, भैया मैं तेरी कैसे सहायता कर सकता हूँ? तोता कहने लगा, सुनार भैया मेरी कोई सहायता मत करो, मुझे एक सोने की अंगूठी बना करके दे दो, मैं अपनी बहन को दे दूंगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और मेरी बहन मुझे राखी जरूर बांधेगी। उस सुनार को दया आ गई। उसने बहुत सारे गहने बना करके उस तोते को दिए। तोता कहने लगा, भैया मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा, समय आने पर तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, ये गहने तुम मेरी गर्दन में बांध दो। तोता जिस वृक्ष की खो में रहता था वो गहने ले जा करके उसने उसी वृक्ष की खो में रख लिए और कहा, जब मेरी बहन राखी बांधने आएगी उस दिन मैं उसे गहने दूंगा।
और जब वो दिन आया राखी बांधने का, सबकी बहनें अपने अपने भैया को राखी बांध रही थी, तो बहन भी रोते रोते उस बगीचे में आई और अपने कपड़े से एक धागा फाड़ करके उसने अपने भाई के पैर में, उस तोते के पैर में बांध दिया और उसको हाथ पर बिठा करके आंसुओं से रोने लगी। भाई कहता है, बहन तू क्यों रोती है, मैं तेरे पास हूँ, देख मैं तेरे लिए कंगन लेके आया हूँ। उसने वो कंगन ला करके अपनी बहन को दिए। बहन उन कंगनों को पहन करके बहुत खुश हो गई और हंसते हुए नाचते गाते हुए सारा दुख भूल करके वो अपने घर चली गई। माँ ने जब उसके हाथों में सोने के कंगन देखे तो वो चुड़ैल माँ, सौतेली माँ उससे पूछने लगी, क्यों नहीं बेशरम, ये कंगन कहाँ से लेके आई है, किसके साथ मुंह काला करके आई है। उस लड़की ने रोते रोते कहा, माँ ऐसी बातें ना कहो, ये कंगन मेरे भाई ने दिए हैं। माँ कहती है, तेरे भाई को तो मैंने बहुत पहले ही मार दिया था, अब तेरा दूसरा भाई कौन सा है। बहन ने छुपा लिया कि वही भाई मेरा तोता बन गया है। वो कहती है, एक तोता है, उसे मैंने भाई बना लिया है और वो उसको मैंने राखी बांधी तो उसने मुझे बदले में कंगन दिए हैं। जब उस सौतेली माँ ने ऐसा सुना तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ये वही लड़का है जो तोता बन गया है, जो हमने उसे मार दिया था। अब सोचने लगी, अब मैं उस तोते को कैसे मरवाऊं। अब उसने सारे जंगल के तोतों को मरवाना शुरू कर दिया। बहन का हृदय फटने लगा कि कहीं अब मेरे भाई को फिर न मरवा दे। बहन ने जाकर के सारी बात अपने भाई को बताई। भाई, अब हमारी माँ तोतों को मरवाना शुरू कर रही है। अब दर्शक बंधुओं, वो तोता सोचने लगा, अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है। अब वो तोता एक लोहार के पास पहुंचा और लोहार के पास जाकर के फिर उसने वही बात की कि बाप ने मारो माँ ने काटो बहन बिचारी रोवे, बाप ने मारो माँ ने काटो बहन बिचारी रोवे। सुना, लोहार ने जब ये बातें सुनी तो लोहार तोते को बोलता देख करके सोचने लगा, ये तोता बोलता है मनुष्यों की आवाज में और ये कह क्या रहा है। फिर वो लोहार कहता है, तोता भैया हमें अपनी सारी कहानी समझाओ। फिर उस तोते ने रो रो करके उस लोहार को अपनी सारी कहानी समझाई। लोहार कहने लगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता ने बहुत बुरा किया है। लोहार कहने लगा, भैया मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। तोता कहता है, तुम एक बहुत नुकीले धार वाला एक तकुआ बना करके हमें दे दो। लोहार ने एक तकुआ बना करके दे दिया और कहा कि मेरे पंखों में से छुपा दो। वो तोता उस तकुआ को ला करके अपनी खो में रख लेता है। एक दिन जब उसकी बहन उससे मिलने नहीं आई तो वो तोता अपने घर की छत पर बैठ गया और बहन से कहता है, बहन तुम मिलने क्यों नहीं आती हो। तब बहन कहती है, भैया तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो माँ तुम्हें मरवा देगी। तोता कहता है, बहन अब इनके पापों का अंत करने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम इनसे कहो कि उस तोते को मारना चाहते हो। बहन मैं एक डाली पर बैठूंगा और तुम कहना कि वो तोता यही है जिसे मैंने भैया बनाया है। फिर माँ और बाप मुझे मारने के लिए ऊपर को देखेंगे, फिर मैं उनके दोनों नेत्र फोड़ दूंगा, तुम यही करो। बहन ने कहा, माँ तुम जानती हो मैंने कौन से तोते को भैया बनाया है, तुम देखना चाहती हो। वो मनुष्य की तरह बोलता है, आज वो अपने आंगन में आएगा भैया। और जब वो तोता आया तो बहन कहने लगी, देखो माँ ऊपर को वो तोता ये बैठा है। माता पिता से कहा, उस तोते ने दोनों की आंखों में वो सूजे गिराए जिससे उनके नेत्र फूट चुके थे और जब नेत्र फूट गए वो अंधे हो गए। फिर तोता उन्हें इधर से उधर चोंचे मार मार करके उनके शरीर को घायल कर देने लगा। घायल करने लगा, वो इधर उधर छटपटाते रहे और तड़प तड़प करके दोनों मर गए। प्यारे दर्शक बंधुओं, फिर वो तोता और बहन आपस में रोने लगे और कहने लगे, बहन जिन्होंने हमें मारा था आज हमने उन्हें मार दिया, उनके पापों की सजा उन्हें मिल गई है। अब यहाँ रहेंगे तो पुरानी यादें यहाँ हमारी ताजा होती रहेंगी और हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए बहन ये घर, ये गांव, ये परिवार छोड़ करके हम कहीं और रहेंगे। बहन कहने लगी, तुम ठीक कहते हो भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब वो दोनों अपना देश छोड़ करके, प्यारे दर्शक बंधुओं, रोते बिलखते तोता और उसकी बहन आगे के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। वो दोनों
एक भगवान शिव के मंदिर में जंगल में पहुंचे। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह अब हमें और कहीं नहीं मिलेगी, तुम यहीं रहो। और वो दोनों भगवान शिव की खूब पूजा पाठ करने लगे। तन मन धन से भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने लगे। यह सब माता पार्वती देख करके पिघल गई और भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, इन भैया बहन की आपको सहायता जरूर करनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, ये संसार दुखालय है, ये दुखों का समुद्र है, यहाँ तो हर प्राणी के ऊपर दुख है। ऐसे में किस किस का दुख दूर करूंगा? जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आप मिटा सकते हो, आप इन दोनों का दुख दूर करो प्रभु। माँ की हट के आगे भगवान शंकर भी मान गए और वो दोनों मंदिर में प्रकट हो गए और उस बेटी से कहने लगे कि बेटी, तुम क्या मांगती हो? हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। वो लड़की कहने लगी, हे माँ, हे बाबा, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो मेरे भैया को इस तोते से पुनः पहले वाला रूप दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती उस दुखिया बेटी के ऐसे शब्द सुनकर के बहुत प्रसन्न हो गए और वो दोनों खुश होकर के यही वरदान देते हैं। उसके भैया को तोते से फिर एक मनुष्य बना दिया और कहा कि तुम्हारी बहुत लंबी आयु होगी, तुम सुखपूर्वक जीवन जियोगे, अंत में तुम हमारे लोक को प्राप्त होगे। ऐसा वरदान देकर के वो अंतर ध्यान हो गए। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, एक लड़की ने सावन सोमवार व्रत करके भगवान शंकर की सेवा पूजा वंदना करके अपने भाई को पुनः जीवन दान दिला दिया। आप भी इस समय सावन चल रहे हैं, भगवान के जो सोमवार व्रत करता है और जो स्त्री सावन के महीने में हरी हरी चूड़ी, मंगल सूत्र, लंबी मांग भर के भगवान शिव की पूजा वंदना करती है, उसको मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। हर हर महादेव, राधे कृष्णा जरूर लिखें।